कहानी का नाम है ईमानदार किसान और लालची साहूकार। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। नाम था रघु। वो मेहनती था, पर किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं देती थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी खेत सूख जाते। फिर भी रघु हर सुबह सूरज के साथ उठता, अपने खेतों में काम करता और उम्मीद रखता कि एक दिन सब ठीक होगा। उसी गांव में एक अमीर साहूकार भी रहता था, जिसका नाम था लाला सेठ। पूरे गांव में वही लोगों को पैसे उधार देता था और ब्याज इतना ज्यादा रखता कि कोई भी कर्ज जल्दी नहीं चुका पाता। एक दिन रघु के घर में हालात बहुत बुरे हो गए। फसल सूख गई, घर में अनाज खत्म था। मजबूर होकर वो लाला सेठ के घर पहुंचा। रघु बोला, सेठ जी, कुछ पैसे उधार दे दीजिए, अगले महीने फसल बेचकर लौटा दूंगा। लाला सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रघु, मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज 2 गुना लगेगा। रघु जानता था ये ज्यादा है, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने हामी भर दी। दिन बीते, रघु दिन रात मेहनत करने लगा। खेतों में सुबह से शाम तक पसीना बहाया। उसकी मेहनत रंग लाई। इस बार फसल खूब अच्छी हुई। रघु बहुत खुश हुआ और तय किया कि सबसे पहले वो लाला सेठ का कर्ज चुका देगा। अगले दिन वो अनाज के बोरे लेकर सेठ के घर पहुंचा। बोला, सेठ जी, ये आपके पैसे हैं और ये ब्याज। सेठ ने बोरे गिने, फिर लालच से कहा, रघु, ये तो आधा भी नहीं हुआ, बाकी कहाँ है? रघु हैरान हुआ, पर सेठ जी, हम दोनों ने यही तय किया था। सेठ ने झूठ बहते हुए कहा, मैंने तो कहा था फसल का चौथा हिस्सा भी मेरा होगा, याद नहीं? रघु परेशान हो गया। गांव के लोग भी देखने आ गए। सेठ का रौब देखकर कोई कुछ नहीं बोला। तभी गांव के बुजुर्ग मुखिया जी वहां पहुंच गए। उन्होंने दोनों की बातें सुनी और बोले, सेठ जी, अगर आपने सच कहा है तो जरूर आपके पास कोई गवाह होगा। सेठ चुप हो गया। फिर मुखिया ने कहा, सच को किसी गवाह की जरूरत नहीं होती, पर झूठ को हमेशा सहारा चाहिए। फिर उन्होंने रघु से पूछा, बेटा, क्या तूने ईमानदारी से मेहनत की? रघु ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मुखिया जी, मैंने सिर्फ अपना वादा निभाया है। मुखिया जी ने फैसला सुनाया, रघु का कर्ज पूरा चुका माना जाए, और सेठ जी, आगे से गांव वालों को धोखा देने की कोशिश मत करना। सेठ झेप गया और वहां से चला गया। रघु की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन में ठान लिया कि अब वो कभी किसी लालची इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। उस दिन के बाद रघु गांव का आदर्श बन गया, ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का प्रतीक। गांव के बच्चे जब भी उसके खेतों से गुजरते तो कहते, देखो, यही है वो किसान जिसने झूठ पर सच्चाई की जीत दिलाई। नैतिक शिक्षा, ईमानदारी भले ही धीरे चलती हो, पर अंत में हमेशा जीतती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर